श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, हरतालिका तीज की पावन तिथि आ गई है। इस तिथि को तीजा भी कहते हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। भक्तों, खास बात यह है, इस बार यह पूजन रवि योग और इंद्र योग में किया जाएगा। संयोग बस इस दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, जिसके अधिपति भगवान शिव जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में अपनी पुणे में चल रही अष्टविनायक कथा में बताया। ये उपाय भक्तों संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, शीघ्र विवाह हेतु, रोगों से मुक्ति के लिए तथा जो नारी व्रत धारण नहीं कर पाती हैं और चाहती हैं उसकी भी मनोकामना तीज के दिन पूर्ण हो जाए, उसके लिए गुरुजी ने बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताए हैं। भक्तों, उपाय सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि भक्तों चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से ही हमें नए नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। पूज्य गुरुजी ने बताया, जो व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र की महिमा अपरंपार है। भक्तों, इस मंत्र का निरंतर जाप करने वाले के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, गुरुजी ने बताया, आप इस व्रत को जिस प्रकार से शुरू से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करना है। भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को कभी छोड़ा नहीं जाता, परंतु जो नारी गर्भवती हैं या उन्हें कोई परेशानी है, बीमारी है, शरीर से वृद्ध हो गई, तो वह जल का सेवन कर सकती हैं, फलों का फलाहार ले सकती हैं। गुरुजी ने बताया, हरतालिका तीज में फुलेरे का बहुत अधिक महत्व होता है। फुलेरा शिवजी और माता पार्वती के ऊपर बांधा जाता है। फुलेरा बांधने के बाद उसी के नीचे शिव पार्वती जी की प्रतिमा रखी जाती है। जैसा कि भक्तों नाम से ही पता चल रहा है, फुलेरा फूलों से बनाया जाता है। भक्तों, तीजा के दिन फुलेरे के दर्शन का बहुत अधिक महत्व होता है। भले ही आप व्रत पूजन ना करें, किंतु जहाँ कहीं भी फुलेरा बंधा हो तो उसके दर्शन अवश्य करें। भक्तों, अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में। यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए। भक्तों, भले ही आप यह व्रत नहीं करते हैं, फिर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि कोई लड़का या लड़की यह चाहता है कि उसका विवाह हो जाए तो वह उपाय अवश्य करे। आपकी उम्र बढ़ रही, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप यह उपाय हरतालिका तीज के दिन अवश्य करें। आपको करना क्या है भक्तों, जहाँ कहीं पर भी फुलेरा बंधा हो वहाँ पर आपको फुलेरे का दर्शन करना है। आपको कम से कम 5 या 7 फुलेरों के दर्शन करना होगा। भक्तों, भले आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आप जिस भी कामना से फुलेरे का दर्शन करते हैं आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। आपको आनंद की प्राप्ति होगी। भक्तों, फुलेरे का दर्शन सिर्फ स्त्रियों या लड़कियों को ही नहीं करना, बल्कि गुरुजी का कहना है पुरुष भी यह उपाय कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। फुलेरे के दर्शन का आनंद अद्भुत होता है। भक्तों, जो लड़के लड़कियां शीघ्र विवाह हेतु यह उपाय कर रहे हैं वह एक पुष्प ले लें, चाहे वह पुष्प गुलाब का हो या जो भी पुष्प आपके पास हो उसे ले सकते हैं।
उस पर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लगाकर जहाँ पर आपने फुलेरे का दर्शन किया वहाँ फुलेरे से स्पर्श कराकर पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यही प्रक्रिया आपको कम से कम 5 फुलेरों के दर्शन करने के बाद करनी है। आपको 5 या 7 जितने संभव हो उतने फुलेरों के दर्शन करके अलग अलग पुष्प समर्पित करने हैं। भक्तों, यह उपाय करने के बाद आप देखना 3 या 4 महीने में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। दूसरा उपाय संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए है। भक्तों, यह उपाय करने के लिए आवश्यक नहीं है आपने तीजा का व्रत धारण किया हो। आप अपनी कामना पूर्ति के लिए तीज के दिन यह उपाय कर सकते हैं। भक्तों, संतान प्राप्ति के लिए आपको जहाँ पर भी तीज की पूजा होती है वहाँ पर एक फुलेरा बंधवाना है। आप फुलेरा यदि घर पर नहीं बना पाते हैं तो मार्केट में भी आपको बना हुआ फुलेरा मिल जाएगा, तो आप मार्केट से खरीद कर फुलेरा बंधवा सकते हैं। और यदि वहाँ पर पहले से ही फुलेरा बंधा है तो गुरुजी ने बताया आप एक फूल ले लीजिए और उस पर हल्दी और कुमकुम लगाकर फुलेरे से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। भक्तों, पुष्प समर्पित करते समय आपको बाबा से विनती करनी है, बाबा इस बार जैसे मैंने फुलेरा बंधवाया उसी प्रकार मैं अगले वर्ष भी फुलेरा बंधवाऊँ। बाबा मेरी खाली झोली भर दें। बाबा, जिसने भी अपने बच्चे को गोद में लेकर आपको मैं अगली बार पूजा कर सकूं, आपका फुलेरा बांध सकूं, ऐसी बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से प्रार्थना करिए, बाबा आपकी झोली अवश्य भरेंगे। भक्तों, तीसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र को आपको जहाँ तीज की पूजा हो रही हो वहाँ पर शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय यदि आप हरितालिका तीज के दिन कर लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए पहले भी कई उपाय बताए, किंतु तीज के दिन यह छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं तो महादेव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और आपकी जो भी समस्या है, आपको जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। भक्तों, ये उपाय उन महिलाओं के लिए गुरुजी ने बताया जो महिलाएं व्रत धारण नहीं करती हैं और चाहती हैं कि वे भी अपनी कामना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से करें, उनसे प्रार्थना करें जिससे उनकी भी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करें। इसके लिए उन्हें किसी भी पेड़ की 5 या 7 पत्तियां लेनी हैं। भक्तों, ये पत्तियां आपको अलग अलग पेड़ से लेनी है, एक ही पेड़ से नहीं लेनी है। जैसे आम, अमरूद, बेलपत्र, समीपत्र, इस तरह से जो भी पेड़ आपके आसपास हैं उनमें से पत्तियां तोड़कर एक बंडल बनाकर जहाँ भी बाबा की पूजा हो रही हो वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी का कहना है यह उपाय करने से आपके मन में जो भी मनोकामना है वह बोलकर आपको ये पत्तियां भगवान भोलेनाथ को समर्पित करनी है। ऐसा उपाय करने से आपको व्रत का पुण्य, रात्रि का जागरण का पुण्य सब आपके खाते में जुड़ जाएगा और आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत कब है। कुछ लोग रविवार की बोल रहे, कुछ लोग सोमवार की, बड़ा कन्फ्यूज़न है। भक्तों, तीज की तिथि की शुरुआत 17 सितंबर रविवार को सुबह 11:08 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 18 सितंबर को 12:39 तक रहेगी। उदया तिथि दूसरे दिन है। दूसरे दिन सोमवार को सूर्योदय काल में तृतीया तिथि होने पर हरतालिका तीज का व्रत पूरे दिन सोमवार के दिन माना जाएगा। भक्तों, हरतालिका तीज में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। रात्रि जागरण कर 4 प्रहर की आरती करने का विधान होता है। भक्तों, 4 प्रहर
पूजन का समय तीज पर पहले प्रहर की पूजा आरती शाम 6:30 बजे 6:30 पर शुरू होगी। प्रदोष काल में दूसरे प्रहर की पूजा आरती रात्रि 9 बजे से, तीसरे प्रहर की पूजा आरती रात्रि 12 बजे से और चौथे प्रहर की पूजा आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होगी। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।